मेरे सभी दोस्तों को अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय जानेंगे। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इनके जन्म के विषय में जानते हैं। दोस्तों, जन्म 15 मई 1864 ईस्वी में, मृत्यु 23 दिसंबर 1938 ईस्वी में कहाँ हुई? रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुई। दोस्तों, जन्म स्थान देखेंगे, रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ। जो दौलतपुर जो गांव है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। कहा जाता है कि उन्हें महावीर का इष्ट था, अर्थात वे भगवान महावीर यानी बजरंगबली की पूजा किया करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर सहाय रखा। देखिएगा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर सहाय रखा था। प्रधानाध्यापक ने भूल से इनका नाम महावीर प्रसाद लिख दिया था। देखिएगा दोस्तों, मैंने बताया है इनके पिता ने इनका नाम रखा था महावीर सहाय, और इनके जो अध्यापक थे उन्होंने इनका नाम रख दिया महावीर प्रसाद। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग, जो 1900 से 1920 तक माना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही है। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार माने जाते हैं। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रेलवे में नौकरी की थी, और वो भी कहाँ की? अजमेर में की थी। दोस्तों, नौकरी छोड़कर पिता के पास मुंबई प्रस्थान एवं टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्ति की। अपने उच्चाधिकारियों से न पटने और स्वाभिमान स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपये मासिक वेतन की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, यानी ये स्वाभिमान इंसान थे। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। मैं बता चुका हूं कि इन्होंने 17 साल तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो 1903 से और 1920 तक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इन्होंने हिंदी गद्य का परिष्कार किया। दोस्तों, हिंदी में इनके अनुरोध पर कामता प्रसाद गुरु ने, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, हिंदी में इनके अनुरोध पर कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये रचनावली है। यहाँ रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित है। गलती से मैंने रत्नावली लिख दिया होगा या टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। दोस्तों, रचनावली है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित है। इनके प्रयासों से ही हिंदी में
खड़ी बोली का विकास हुआ था। हिंदी में इनके नाम से एक युग का निर्माण हुआ जो द्विवेदी युग या सुधार काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय अवधि मानी जाती है 1900 से 1920। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकारक, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकारक, अर्थशास्त्री आदि रूपों में उभरकर सामने आए। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें दोस्तों, इनके द्वारा रचित मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। मौलिक रचनाएं देखें, काव्य मंजूषा 2 नंबर पे देखिए सुमन 1923 में, कान्य कुब्ज 4 नंबर पे देखिए अबला विलाप, 5 नंबर पे संपत्ति शास्त्र, 6 नंबर पे देखेंगे महिला मौत, 7 नंबर पे कविता कलाप, 8 नंबर पे देखिए दोस्तों नागरी तेरी यह दशा। अनुदित रचनाएं देखेंगे दोस्तों, कुमार संभव सार, कुमार संभव सार संस्कृत के कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य का हिंदी अनुवाद 1902 ईस्वी में किया। 2 नंबर पे देखिए ऋतु तरंगिणी, 3 नंबर पे देखिए दोस्तों गंगा लहरी। इनके प्रसिद्ध लेख देखें, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, जो सरस्वती 1923 में प्रकाशित हुआ था। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। 2 नंबर पर देखेंगे दोस्तों आर्य समाज का कोप, सरस्वती में 1914 में प्रकाशित हुआ। प्रमुख निबंध देखें, कवि और कविता, कवि और कविता। 2 नंबर पे देखिए कवि प्रतिभा, 3 नंबर पर देखिए दोस्तों कवि कर्तव्य, 4 नंबर पर देखिए दोस्तों साहित्य की महत्ता, 5 नंबर पे देखिए दोस्तों लोभ, और 6 नंबर पे मेघदूत प्रमुख इनके निबंध माने जाते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका अपना दोस्त अनिल जज्बाती।